हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनमें से हम सीखने वाले हैं आज प्रतिस्थापन विधि। तो आइए, बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है और हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम इसे कैसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन होता क्या है। प्रति का मतलब होता है कि कॉपी करना और स्थापन का मतलब होता है कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक वेरिएबल्स का मान निकाल करके किसी भी इक्वेशन या किसी भी समीकरण में स्थापित कर देना या रख देना। यानी हम जो x या y का मान किसी दोनों समीकरण में से निकालेंगे तो उसका मान किसी भी दोनों इक्वेशन में, अगर हम इसमें से निकाल रहे हैं तो इसमें से निकाल रहे हैं तो इसमें, उसी के मान को रख देना ही स्थापन कहलाता है, यानी कि प्रतिस्थापन कहलाता है। तो आइए हम सीखते हैं कि प्रतिस्थापन से कैसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें इसमें से एक समीकरण में x या y का मान निकालना है। तो अच्छा, अगर हम पहले समीकरण से x का मान निकालेंगे तो थोड़ा इक्वेशन बड़ी हो जाएगी, है ना, और बहुत इजी सा दिख रहा है ये समीकरण 2। तो हम इस समीकरण 2 में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x बराबर निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से, हम समीकरण 2 से लिखेंगे और समीकरण 2 से है क्या, x प्लस 2y बराबर 3। हमें x का मान निकाल लेना है, यानी x बराबर 3, इधर आएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, 3 माइनस 2y, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, x का मान हो गया। और हम इस इक्वेशन को क्या बना लेंगे, समीकरण 3। देखिए, हमने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल ली और जो आया वो समीकरण 3 बन गया। इसका मतलब अभी हमने समीकरण 1 में कोई छेड़खानी नहीं करी। तो अब हमारी बारी आती है समीकरण 1 में हलचल मचाने की। तो आइए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि x बराबर जो वैल्यू आई है 3 माइनस 2y, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब देखिए x बराबर क्या है, 3 माइनस 2y, तो हम 3 माइनस 2y को इसमें रख देंगे और माइनस ये 15y है बराबर 2 के। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसमें से इसको गुणा करा देते हैं, 7 21 और माइनस 7 दूनी 14y और ये माइनस 15y और ये बराबर किसके है, 2 के, है ना। तो अब देखिए, ये माइनस 14 और ये माइनस 15y जुड़ करके क्या हो जाएंगे, माइनस 29y, क्या हो जाएंगे, माइनस 29y और बराबर ये क्या है, ये है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 21 हो जाएगा, है ना, ये 2 माइनस 21 हो जाएगा। तो अब आइए आगे देखते हैं, यहाँ जगह की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो हम समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए और ये +2 है और यहाँ पर -21 है, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, यानी कि 19 आएगा और किसका, माइनस का। तो यानी कि -29y बराबर माइनस का 19 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या आएगा, 19/29, यानी कि हमारा ये x का मान आया था यहाँ पे और ये y का। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब हम कहाँ रखेंगे, y का, इस y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो आइए हम y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण
3 में रखने पर। तो आइए देखते हैं समीकरण 3 हमारा क्या है। x बराबर 3 माइनस 2y। अब हम जहां पर y है वहां पर हमें क्या रखना है, 19/29। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 माइनस 2 गुणे 19/29। अब हम इसको गुणा करा देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 और बटे 29। हम यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो बटे में 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो x बराबर एलसीएम क्या आएगा, 29। और ये 3 का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर 29 बार जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई 3 का 29 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि 87 माइनस 38। अब हम 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। x बराबर यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ पे 7 था, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। तो हमारी यही इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन में हमें एक बार x का मान निकालना रहता है, फिर प्रतिस्थापन विधि में फिर हमें क्या करना रहता है, एक बार इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखना रहता है, फिर जो y का मान आता है तो उसको जो हमें नया समीकरण मिला रहता है समीकरण 3 में रख देने के बाद हमें x और y का मान मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब आनंद के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।